खड्डा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तुरकहा में नानी के भूमि को लेकर 3 भाइयों के बीच उपजे विवाद में बड़े भाई चंद्रशेखर ने आरोप लगाए। भाई के बातों पर से पर्दा उठाते हुए बताया कि हम अपने पिता के 3 पुत्र हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ। तीनों भाइयों को मेरे पिता ने अपना जीवन व्यतीत करने के लिए 3 स्थान की जगह दी, जिसमें 2 भाई इधर रहने के लिए तैयार नहीं हुए। एक जगह का जमीन बेचकर तीनों भाई में बराबर का बंटवारा हो गया। मेरे पिता को मिले नवासा नानी की भूमि पर मैं रहने लगा, जिस भूमि पर कुछ लोगों ने अपना नाम कब्जा कर लिया था, जिसमें मैं अकेला 45 वर्ष मुकदमा लड़कर डिग्री प्राप्त की। भूमि उपजाऊ तथा स्वच्छ दिखने के कारण भाइयों के अंदर लालच की भावना पनप उठी और जगह जगह मुकदमा कर तथा दबाव बनाते हुए भूमि में हिस्सा मांगने लगे, जो वाजिब नहीं है। मैंने मुकदमा अकेले लड़ी है तो भूमि मेरे नाम से हुई है। अगर इस मुकदमे में वह लोग भी शामिल होते तो उनका भी नाम होता। क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या ये है कि हम यहाँ ननिहाल के धनपुर रहते हैं और यहाँ पर हमारे पिताजी भी रहते थे। तो हमारे पिताजी यहाँ गुजर गए, हम उनका काम क्रिया किए, इन लोगों को भी सब भाइयों को बुलाए। फिर जो है कि माता गुजर गई, उनका भी काम क्रिया किए, सब भाइयों को बुलाए और उसके बाद में सभी को बैठा कर कहे कि जो यहाँ ननिहाल का धन है, यहाँ मुकदमा चल रहा है, तो आप लोग मुकदमा लड़िए हमारे साथ और उसमें आप लोग शेयर रहिए। तो ये लोग कहे कि हम इस जगह पर नहीं रहेंगे, ये चौराहा एरिया है, यहाँ मार कौन करेगा, कौन लफड़ा में रहेगा, आप जाने, आपका काम जाने, आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो आप भी छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ लगे रहने, मुकदमा लगे लड़ने, कोई 1 रुपया नहीं लगाया, हम उनको न पैसा दिया। और उसके बाद में जो है कि मुकदमा हमने लड़ करके डिग्री पाया और हम अपने नाम से कराया। उसके बाद ये लोग सब आदमी मिलकर कह रहे हैं कि हम रुपया दिए हैं और हमारा भाई हमसे बेईमानी कर रहे हैं। हम बेईमानी तो किए नहीं, जब पैसा मुकदमा 45 साल लड़े हम, तो मुकदमा हम डिग्री पाए, तो 45 साल में कोई 1 रुपया नहीं दिया, तो आज उसको शेयर कैसे हम देंगे? आपके जो पिता थे जी, उनकी संपत्ति कितने जगह थी? तो उनकी संपत्ति हरनाटाड़ में भी था और जो है कि गांव में था भिटौली लोग सोहरौना, राजा सोहरौना बोलता है। तो राजा सोहरौना हमने छोड़ दिया, ये लोग लगे उसी जगह रहने, हम यहाँ लगे रहने। आप लोग कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। 3 भाई, यानी कि ये लगता है कि तीनों लोगों को अलग अलग वो जगह रख दी। हाँ, तीनों लोगों को, किसी को हानाटाड़ रख दिए, किसी को वो ये लोग खड्डा रख दिए और किसी को भिटौली रख दिए। हाँ, तो ये लोग अपने अपने भूमि पे काबिज हैं, लेकिन हरनाटाड़ में नहीं कोई रहा है, उसी भूमि पर है लोग जो वहाँ है भिटौली लोग सोहरौना। और वहाँ की जमीन जो है कि हमारा पितिया रहते थे, वही जो है कि उसका देखभाल कर रहे थे और ये लोग जाते आते हैं, वहाँ हम नहीं जाते आते हैं। अब रह गया सवाल कि पिताजी के मरने के बाद हम बहुत इन लोगों को सिफारिश किए कि 3 भाई 3 जगह हो जाए, खेती बाड़ी जो है कि तीनों जगह एडजस्ट होगा। तो ये लोग कहे नहीं, बिहार में नहीं रहेंगे, वहाँ भी बहुत बदमाश हैं, यहाँ भी बहुत चोर डकैत हैं, हम कहीं नहीं रह पाएंगे। उसके बाद में जब लोग नहीं थे तो हम यहाँ बहुत लड़ाई लिए हैं इस जमीन के लिए, और यह जमीन फर्जी बैनामा हमारे नानी से करा लिया था। हमारे नानी का भाई वो मुकदमा लड़ करके, हमने बहुत दिन लड़े हैं मुकदमा, 45 साल का ये मुकदमा है, जिसमें कि हम डिग्री पाए हैं और अपने नाम से करवाए हैं। इन लोगों को बुलाए हैं, हमारे लड़के का शादी था तो उसी में आकर ये लोग लफड़ा किए कि हमारा भी हुआ, हमारा भी हुआ, और अपने लड़कों को भेज करके इन लोगों को घर वहाँ हम बनवाए हैं। 4 बच्चे जा करके राजगीर हैं और जा करके ये लोग काम किए, उनका घर बनाए, और ये लोग शादी में आए तो हमारा घर देख करके इन लोगों को जलन होने लगा
और शेयर कहते हैं कि हमको भी चाहिए। और एक आध दो दलाल भी मिले थे इन लोगों से, कुछ रुपया पैसा खाए और हमारे ऊपर एक कायमी दाखिल किए हैं लोग हिस्से के लिए। तो जब पैसा नहीं कोई लगाएगा तो हिस्सा हम कहाँ से देंगे? तो यही बात है, इसके लिए लोग इधर उधर कहते हैं कि मेरा भाई बेईमान है। और जो है कि हम सब बच्चों को इसी जगह शादी विवाह किए हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, जब जमीन आपने मुकदमा जीत लिया, जी, जमीन पे आपने कब्जा कर लिया, हाँ, तो शेयर के रूप में आपने अपने भाइयों को कुछ सहयोग किया है या नहीं किया? बहुत सहयोग किए हैं। जैसे उनके बच्चों की हाँ, बच्चों को शादी किए हैं, उनकी लड़की की शादी किए हैं, उनका भी शादी किए हैं, है ना। एक औरत उनकी ब्याही मर गई तो फिर जो है कि हमने दूसरा शादी करवाया, उनके लड़का का शादी भी किए हैं। और ये छोटा वाला भाई जो है हमारा, वो तो पगलेट हो गए, अब तो उनकी बच्चलन थी। अब वो रंगे हाथे पकड़ लिए और उसी दिन से वो घर द्वार छोड़ दिए। तो क्या अभी जो आपके भाई घर द्वार जो छोड़ दिए, हाँ, वो अभी जिंदा है या नहीं? हाँ, जिंदा है। अभी तो आए थे, वो जोगी बन गए हैं। आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ, हम गए थे, हमसे मुलाकात नहीं होने दिए लोग, लेकिन फेसबुक पर उनका फोटो भेजे थे लोग। हमने देखा लेकिन वहाँ भेंट नहीं हो हमसे करने दिए लोग। और वो अंदर ही रखते थे लोग। गांव के लोग पूरा कहे कि अरे आ गए हैं तो भेंट करा दीजिए, लेकिन नहीं भेंट कराए लोग। हमने चलाया यार, चलिए नहीं, अगर आप भेंट करने देंगे तो हम जा रहे हैं। तो उसके एक हफ्ता बाद में उनको लोग पहुंचाने गए। मतलब जोगी हो गए हैं तो अपने जोगी रूप में रहेंगे, तो जोगी में फिर चले गए वो। और ये कह रहे थे लोग कि वो मर गए हैं। मृतक में हमको फंसाए थे लोग थाने में। थाने में गए, बड़े साहब के सामने कहे कि साहब हम, तो ये लोग कहे थे कि वो मार कर फेंक दिए हिस्से के वास्ते। तो बड़े साहब हमको बुलवाए, कहे कि साहब बताइए, वो तो ब्लेम लगा रहे हैं लोग। तो सर ब्लेम लगा रहे हैं तो हमारे गांव में पूछ लीजिए कि हम कैसा आदमी हैं, हम चोर हैं कि बदमाश हैं, कि हम मारे हैं कि फेंके हैं। उसके बाद में यहाँ होने के बाद में ये लोग फिर घर गए तो वो हमारा भाई आया था। कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई हैं। क्या क्या नाम है? एक का रेखा नाम है, एक का नंदलाल नाम है, हमारा चंद्रशेखर नाम है। मतलब इसी चीज से आप पीड़ित हैं कि तीनों लोग को मतलब सब जगह दे दिया गया है, उसके बाद हाँ। सहायता भी की है, और हाँ। सहायता करने के बावजूद भी ये लोग आकर अब हिस्सा मांग रहे हैं। अब बताइए, इतना दिन हम मुकदमा लड़े हैं, उसमें मुकदमा में भी कोई एक पैसा नहीं लगाया है, और वो भी नानी का धन है। घर का धन तो हम नहीं लिए हैं, नानी का धन है, वो भी तीसरा लिखा लिया था बैनामा, तो हम मुकदमा लड़कर उससे न दिए हैं। नानियों का हाथ से तो नहीं था वो लखुआ वाला, उसका भाई फर्जी बैनामा करा लिया था। अब उसी में जो है कि हम, अब नानी हमारी मुकदमा की और हम लोग लगे लड़ने। अच्छा, ये जो अभी आपने मुकदमे का कागज लिया है जी, तो जो आपने मुकदमा लड़ी है तो उसमें क्या इसमें आपका नाम चढ़ गया है? जी, सब कुछ हो गया? सब कुछ हो गया है। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। लड़का है आपका? तुर कहाँ